चलो अच्छा है, फाइनली ड्रामा शुरू हो गया। ओए हरक, ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा? तो साढ़े परिवार के अंदर पार्टी हो रही है, अब फैमिली पार्टी की है। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था हरक सिंह। तो क्या सुना आप लोगों ने? यही कि तुम अपने बेटे की शादी करा रहे थे। सही सुना है आप लोगों ने। यहाँ पे हरमन की शादी हो रही थी। आप लोग तो जानते ही हैं ना, हरमन और सौम्या की शादी कितनी जल्दबाजी में हुई थी। तो हरमन और सौम्या पहली बार आज ही के दिन मिले थे। तो बस हमारे पापा जी ने सोचा क्यों ना उनकी दोबारा शादी कर दे, थोड़ी सी धूमधाम से। अब दोनों दूल्हा दुल्हन तो हनीमून पे निकल गए, तभी तो हम सब यहाँ पे हैं उनके बिना। यार ये जसलीन इन लोगों को बातों में उलझा देगी। तो बात ये थी। मेरे पिंड वासियों, जाओ आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाओ। जब आप मिल गए ना सारे, जाओ जाओ सो जाओ। अभी वीर जी, वो चिल्लू पिलवान के लोग आए थे, बेचारों को बहुत मारा। मैं बात कर लूंगा कल वर्करों के साथ। हरमन कितनी है? चला गया सौम्या के पीछे। ओ यार कमाल है यार, तुसी लोगों ने एक बंदे को नहीं फड़ सकते। तुम लोग सब क्या अपने अपने पत्नियों से चूड़ियां लेकर गए थे साथ में? वीर जी, इनकी गलती नहीं है। इन्होंने हरमन को पकड़ लिया था जी, और उसे बांध के ला रहे थे। अचानक वो किन्नर आ गए डंडे लेकर, और रास्ते में किन्नर आ गए थे। क्यों हो गया? किन्नर आ गए थे फिर और किन्नर से तो, और रास्ते में एक तालाब आंदा सी, उसके अंदर डूब के मर जाते। किन्नर से मार खा के आया और मैंने शक्ल दिखा रहे, रास्ते में किन्नर आ गए। सुना नहीं आप लोगों ने इन्होंने क्या कहा? वो जो तालाब है वहां डूबकर मर जाते। यहाँ क्यों आए अपना गंदा मुंह लेकर? खामखा का तमाशा देखो ना, इतना तमाशा, इतने झूठ, ये सब किस लिए? हरमन और जसलीन की शादी कराने के लिए। जिस अग्नि को साक्षी मानकर हरमन और सौम्या ने 7 फेरे लिए थे ना, उसी अग्नि में तुम सबके इरादे चलकर खाक हो गए। हरमन सौम्या, ये 2 नाम ऊपर वाला अपनी किताब में एक साथ लिख चुका है। अब इन्हें कोई नहीं अलग कर सकता। सौम्या,
आ जा रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कहाँ जा रही हो? आपसे बहुत दूर, जहां भी वो बस लेकर जाए। मुझसे दूर? मेरे बिना रह लोगी? जी। और मेरा क्या होगा? यार मैं तो नहीं रह पाऊंगा ना तुम्हारे बिना। यार देख क्या रही हो, नहीं रह पाऊंगा, तुम भी जानती हो। मत जाओ ना बस। जसलीन जी कहाँ हैं? और मुझे माफ कीजिए अगर मेरी वजह से आपकी शादी में कोई दिक्कत आई हो। यार मेरी शादी में कोई दिक्कत थी नहीं यार गुलाबो। गुलाबो नहीं, तराना। नहीं बोल सकता तराना। मैं आपके लिए तराना हूँ और आप इसकी आदत डाल दीजिए। तुम्हें गुलाबो बोलना मेरी आदत है और तुम भी मेरी आदत की हो। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आपकी दूसरी शादी तक ही थी, बस वो अब खत्म हो चुकी है। जाइए वापस जसलीन जी के पास, अपनी नई जिम्मेदारी और नया रिश्ता संभालिए प्लीज। कोई संभालना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। प्लीज लौट जाइए, मैं अब रुक नहीं सकती, मुझे अब जाना है। तुम्हारा जाना मेरी जान जाने के बराबर हो। जान ले लोगी मेरी? यार मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। शायद मैं इस दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जिसे अपने शादी के कंगन उतारते हुए खुशी हो रही है। तो इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त भी तो है जसलीन। जो कुछ भी हुआ वो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। क्या कर रही हैं आप? आंटी जी, हरमन सौम्या से प्यार करता है और कभी ना कभी तो ये हमारे रिश्ते के बीच आ ही जाता ना। क्या मैं खुश रह पाती तो वो खुश रह पाता? और सौम्या का क्या? इसलिए जो भी हुआ ठीक हुआ। हरमन अभी तक सौम्या को लेके नहीं आया, कहीं वो चली तो नहीं गई? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हरमन सौम्या को लेकर ही वापस आएगा। तू फिक्र मत कर। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या ये वही जिद्दी जसलीन है जो अपने पापा से चांद मांग लेती थी? और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं जिद पे आ जाती ना और मांग लेती चांद, तो मेरे पापा मुझे जरूर चांद ला के देते। और सच तो ये है ना कि चांद तो किसी की किस्मत में लिखा ही नहीं होता। वो जहां है खुश है, उसे खुश ही रहने दीजिए। आप किस हक से रोकने आए हैं आप मुझे? मैं तुम्हें उसी हक से रोक रहा हूँ जो हक तुमने मुझे दिया। लेकिन अब वो हक मेरा नहीं रहा है, वो जसलीन जी का हक है। इसीलिए कह रही हूँ जाइए वापस। तुम्हारे और मेरे बीच कभी भी कोई नहीं आ सकता। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, लौट जाइए वापस जसलीन जी के पास। अगर आपने अपनी खुशी के लिए जसलीन जी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है
तो वापस जाकर उनके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ जी। आप जाइए, अपना नया रिश्ता, अपनी नई जिम्मेदारियां संभालिए और मैं भी कोई ना कोई वजह ढूंढ लूंगी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। तुम्हारी नई पुरानी हर जिंदगी का हिस्सा मैं ही था और मैं ही रहूंगा। और मेरी हर खुशी की वजह तुम। खुद से दूर तो क्या, मैं तुम्हें अपनी नजरों से भी दूर नहीं होने दूंगा। कुछ तो लिहाज कीजिए जसलीन जी का, अपने इस नए रिश्ते का और अपनी नई जिम्मेदारियों का। यार कौन सी शादी, कौन सा रिश्ता? शादी करने चला था तुम्हें खुद से दूर करने के लिए, तुम्हारी जगह किसी और को देने चला था। तो शादी के मंडप में मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी वो जरूरत हो जो मेरी जिंदगी से भी बढ़कर। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने गलती करी पर तुम्हें उस गलती की सजा देने के लिए उससे बड़ी गलती नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ वो मेरे लिए भी एक सजा ही होगी। बट मेरी बात सुन लो, मेरा गुस्सा होना गलत नहीं था, लेकिन उस गुस्से को अपनी जिद बना लेना एकदम गलत था। मैंने हमारे रिश्ते को कुश्ती का अखाड़ा समझ लिया था, जहां पर मैंने कभी हारना नहीं सीखा। हार जीत की इस लड़ाई मैंने हमारा रिश्ता दांव पर लगा दिया, वो बहुत गलत था। और सबसे गलत बचपन की दोस्त अपनी जीवन साथी बनाना। मुझे माफ कर दो सोनिया। कब लेंगे आप रिश्तों की जिम्मेदारियां? कब? मेरी गलती की सजा देने के लिए आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और फिर जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपने जसलीन जी को इस तरह से मंडप पर छोड़ दिया। नहीं हरमन जी, आपको रिश्तों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। जाइए वापस जसलीन जी के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कीजिए और मुझे भी जाने दीजिए, क्योंकि सही कहा आपने, हमारा रिश्ता कुश्ती के अखाड़े जैसा है। यहाँ हार और जीत कभी खत्म नहीं होगी। सौम्या मेरी बात सुन। सौम्या यार मेरी बात सुन ना यार। क्या बात है भाई? कब से देख रहा हूँ, अकेली लड़की को देखकर छेड़ता है। हाँ? मेरी बात सुनो। भाई छोड़िए। अरे भाई साहब सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें, छोड़िए इन्हें। अरे ये मुझे छेड़ नहीं रहे थे, ये मेरे पति हैं। प्लीज जाइए आप यहाँ से, ये हमारे आपस का मामला है, हम सुलझा देंगे। प्लीज प्लीज जाइए। आपस का मामला है, घरेलू मामला है, तो घर चल के बात करनी है बस। अड्डे पे आपको भीड़ से बचाने के लिए मैंने ये सब कहा। अब आप प्लीज अपने घर वापस लौट जाइए। आपको भीड़ से बचाने के लिए मैंने ये कहा। अब आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, मुझे अपना पति नहीं मानती। मुझसे रिश्ता रखिए, आपको सिर्फ तकलीफें और बदनामी सहनी पड़ेंगी हरमन जी।
इसलिए अच्छा यही है कि हम ये रिश्ता खुद ही खत्म कर दें। सौम्या, एक बार मेरी बात सुन। सौम्या, सौम्या मेरी बात सुन लो यार, तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा करूं। यार मुझसे नफरत करती, तुझसे तो प्यार करती है। तू तो समझा सकता है ना। बोल, बोलना गुलाबों से, प्लीज बोल, बोल कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। देख मैं वादा करता हूँ, वो जैसा कहेगी ना मैं बन जाऊंगा। वो जो कहेगी मैं करूंगा। बस यही गुलाबों मुझे छोड़ के ना जाए। बोल प्लीज, प्लीज बोलना। अरे अब मान भी जा, देख बेचारा कैसे मना रहा है। इसे देखकर ही लगता है कितना प्यार करता है तुझसे। मैडम, इस बस में बैठकर आप इनसे बहुत दूर चले जाएं, लेकिन इनके जैसा प्यार करने वाला कहाँ पाओगे। आप हम बस को यहीं रोक के रखते हैं, आप उतर के अपने पति के पास चले जाइए। नहीं जी, आप प्लीज ड्राइवर जी को बोलिए ना, वो चलिए यहाँ से, चलिए। चल भाई, तो प्यार करने वालों की जुदाई का पाप सर पे चढ़ने वाला है। नहीं मानोगी ना तुम? हाँ ठीक है, जाओ। मुझे छोड़ के जाओगी? जाओ जाओ, मुझे छोड़ के। तो क्या करता? मुझे छोड़ के जा रही थी इसलिए हाथ काट। तो आप अपना हाथ काट लेंगे क्या? तो सिर्फ हाथ काटा है। अगर छोड़ के चली जाती तो जान भी दे देता। लाइए हाथ दीजिए और पट्टी करने दीजिए प्लीज। जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं करोगी कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मैं हाथ पे पट्टी नहीं बनवाऊंगा। हरमन जी जिद मत कीजिए, लाइए हाथ लाइए। जिद्दी नहीं, तुम्हारे प्यार में पागल। कौन? वादा करो, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। हरमन जी लाइए हाथ लाइए। वादा। अरे खून कितना बह रहा है, छोड़िए ना, दीजिए हाथ अपना। वादा। हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब तो प्लीज हाथ दे दीजिए, देखिए ना